अच्छा, इसके बाद जो विटामिन एंड मिनरल रिक्वायरमेंट्स है, ये जो चीज़ें हैं रिकमेंडेशन, आयरन कितना चाहिए, फोलेट कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, ये आपको सारी चीज़ें दी हुई है। इसको आपने गौर से पढ़ना है और याद करना है। ये MCQs में आ सकता है। आयरन 5 ग्राम, फोलेट 0.6 ग्राम, कैल्शियम 1000 ग्राम और मैग्नीशियम जो है ये 360 ग्राम तक इंक्रीज़ करना है। विटामिन C 85 ग्राम मिलीग्राम, ठीक है, ये आपने याद करने हैं। फिर कैल्शियम का कितना आपने बढ़ाना है, 1300 मिलीग्राम, और ये जो मतलब आम है, ठीक है, 1000 मिलीग्राम। एडल्ट्स, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये ज़्यादा होगा, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। और 51 ईयर के लिए जो है, मतलब 51 ईयर से अगर ज़्यादा है तो वो 1200 मिलीग्राम पर डे वो लेंगे कैल्शियम। डाइट रिसोर्सेज क्या होगा? डाइट रिसोर्सेज मतलब प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। ऑरेंज जूस लेने चाहिए, ठीक है, मिल्क और योगर्ट चीज़ वगैरह ये चीज़ें लेनी चाहिए। अब इसके अलावा फोलेट रिक्वायरमेंट्स क्या होगा? फोलेट रिक्वायरमेंट 600, यहाँ पे लिखा हुआ है 600 माइक्रोग्राम प्रेगनेंसी और 500 माइक्रोग्राम लैक्टेटिंग फ़ीमेल, इतना चाहिए। लैक्टेटिंग फ़ीमेल को 500 माइक्रोग्राम चाहिए और 400 बता रहा हूँ, 400 माइक्रोग्राम फॉर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, ये याद रखने। बीन्स, पीज़ वगैरह, ऑरेंज जूस जो है ये मतलब एक अहम चीज़ है, ये खुराक देने हैं। अच्छा, आयरन एंड प्रेगनेंसी, आयरन प्रेगनेंसी में कितना आयरन चाहिए? प्रेगनेंसी में मैटरनल जो ब्लड होता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो 20 to 30% इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए आयरन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि 0.8 मिलीग्राम टू 1 मिलीग्राम पर डे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर दिन 0.8 से 1 मिलीग्राम तक आप इंक्रीज़ करेंगे क्या? आयरन, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में 4 to 5 मिलीग्राम इंक्रीज़ करेंगे और थर्ड ट्राइमेस्टर में 6 to 10 मिलीग्राम पर डे ये आप इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह जब आप ये कैल्शियम और आयरन इंक्रीज़ करते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो फिर उनका जो वेट होता है वो गेन होना शुरू हो जाता है, मतलब उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 IBS वीक, इस तरह से ये इंक्रीज़ होता है। एवरेज वेट गेन जो होता है वो 25 से 30 IBS होना शुरू हो जाता है। फिर अदर कंसंट्रेशन क्या होता है? अदर कंसंट्रेशन मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसमें कैफ़ीन, जिस चीज़ में कैफ़ीन वगैरह होती है वो नहीं लेनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल वगैरह नहीं करनी चाहिए, वरना उससे बच्चे को ही नुकसान होगा, ठीक है। और ड्रग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा टीनेजर मतलब कम उम्री जो होती है बच्चे, मतलब एक लड़की फॉर एग्ज़ाम्पल 17-18 साल की है, उसकी शादी कर दी जाती है, टीनेजर है अभी, तो उनमें भी मसला हो सकता है बच्चों के दौरान, ठीक है। और फिर अगर कोई वोमेन है वो 35 से अबव है तो भी मसले आ सकते हैं उसमें। अच्छा, न्यूट्रिशन की क्या अहमियत है वो तो पहले बता दिया कि क्या अहमियत है। प्रोटीन कितना चाहिए इसमें ये दिया हुआ है आपको, मतलब 1.15 प्रोटीन पर 100 मिलीलीटर, मतलब 100 मिलीलीटर में से उसमें 1.15 ग्राम आप प्रोटीन होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 75 ग्राम पर डे आप इंक्रीज़ करेंगे फर्स्ट 6 मंथ्स में। और फिर आप जब लैक्टेशन की बात कर रहे हैं, जब आप बच्चे को दूध देते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स में आप 75 ग्राम इंक्रीज़ करेंगे, और जब ये 12 मंथ्स तक 65 ग्राम, मतलब थोड़ा थोड़ा फिर कम करेंगे। अच्छा जी, फिर ये ड्यूरिंग लैक्टेशन कैल्शियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। कैल्शियम आपको ड्यूरिंग लैक्टेशन चाहिए 30 to 40 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। इस तरह आयरन जो है वो 30 मिलीग्राम चाहिए पर डे, और नोट 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज़ लॉस। जितना भी आप मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं फीमेल के, उसमें से फिर 1 मिलीग्राम जो है वो लूज़ हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मिलीग्राम कम करना है। अच्छा, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें विटामिन ई की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 350 मिलीग्राम,
ये तकरीबन मदर मिल्क में होता है। एक मर्तबा जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें 350 मिलीग्राम होता है विटामिन ए। फिर ये डाइट प्लान है। डाइट प्लान मतलब वो दिया हुआ है कि प्रेगनेंसी में क्या करना है और लैक्टेशन के दौरान आपने कैसे करना है, मिल्क कैसे लेना है, कितना लेना है, 3 to 4 कप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और फिर लैक्टेशन जब बच्चा पैदा हो जाता है, आप दूध देते हो बच्चे को 4 to 5 कप्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें MCQs आ सकते हैं। ये टेबल को गौर से आप पढ़ के याद कर लें। अच्छा, इसमें ये दी हुई है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, जब आप एक वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो कितना चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं है तो कितना चाहिए और कितना बढ़ाना है। ठीक है, मतलब एक वुमेन है उसको आम एनर्जी जो है जब वो प्रेग्नेंट नहीं है तो वो 2100 कैलोरीज चाहिए, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको फिर 2400 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज़ कितना आया, 300 कैलोरीज। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है। ये टेबल गौर से पढ़ना है। प्रोटीन 44 है नॉन प्रेग्नेंट में, तो फिर ये 30 बढ़ा के हम 74 कर देते हैं इसी तरह। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इन्फेंट किसको कहते हैं, 1 साल तक की उम्र को हम कहते हैं इन्फेंट। जब फिर 2 से 5 साल हो जाता है उसको हम कहते हैं टोडलर्स या प्री स्कूलर्स। ठीक है, और स्कूल एज क्या होता है, 5 साल के बाद होता है। टीनेजर क्या होता है, 10 साल के बाद का जो एज होता है उसको क्या कहते हैं, टीन एज। अच्छा, एडोलेसेंट क्या होता है, जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, उसको साइकोलॉजिकल, सोशली और सेक्सुअल मैच्योरेशन सब कुछ आना शुरू हो जाता है, मतलब एक बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है ना, इसको कहते हैं एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट का मतलब यही होता है जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसके बॉडी में रैपिड, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं एडोलेसेंट। अच्छा, एडोलेसेंट में क्या होता है, बॉडी फैट जो फीमेल्स का होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, मतलब 10 to 20% डबल हो जाता है। उसकी ईटिंग हैबिट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। 12% ऑफ एडोलेसेंट बिटवीन द एजेस ऑफ 12 to 17 आर ओवर वेट, वो ज़्यादातर ओवर वेट हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं। और 60% और या 60% गर्ल्स और 20% बॉयज़ फिर वो अपना लूज़ वेट करना चाहते हैं, मतलब वेट लूज़ करना चाहते हैं। फिर WHO जो है वो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज आपको बताता है कि अगर ये 11 ग्राम पर डे से कम हो जाता है तो ये आपको मसला हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आयरन डिफिशिएंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। अगर आयरन डिफिशिएंसी होती है तो उसमें ब्लड में मसला आ सकता है, ब्लड डिफिशिएंसी होगी, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, ससेप्टेबल पॉपुलेशन, मतलब किस किस को ये हो सकता है, प्रेग्नेंट वमेनों को हो सकता है, इन्फेंट्स को हो सकता है, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स को हो सकता है जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, टीन्स को हो सकता है, और लो इनकम वोमेन जो कि मतलब जिनके इनकम लो हो, ठीक है, अपना ख्याल नहीं रख सकते हो सही से, तो वो हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, वीकनेस होगी, थकावट होगी, पुअर वर्क परफॉर्मेंस, सही काम तरीके से नहीं कर सकेंगे और बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा IQ लेवल जो है वो लो होगा। ठीक है, और मतलब पुअर कॉग्निटिव मोटर डेवलपमेंट, लर्निंग कैपेबिलिटी जो होती है, मतलब चीज़ों को सही तरीके से जल्दी नहीं सीख सकेंगे, बिहेवियर में मसला होगा। ये होता है सब कुछ आयरन डिफिशिएंसी की वजह से। अब आयरन रिच फूड्स कौन से हैं, जिन चीज़ों में आयरन की तादाद ज़्यादा होती है, वो है मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स और ऑर्गन मीट्स। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप देख लें, ये इनमें आयरन ज़्यादा होती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन से मसले हो सकते हैं, अगर मतलब आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं होगी, वो एडोलेसेंस और दूसरा फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी मतलब वो जल्दी बच्चे पैदा करना। पोर रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री आपकी सही नहीं है, मतलब आपके पिछले जो बच्चे हैं वो सही नहीं है या वो ज़्यादातर मरते हैं। ठीक है, उनमें कोई मसला होता है। इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, आपको पैसों का मसला है। ठीक है,
आप खुराक सही से नहीं ले सकते प्रेगनेंसी के दौरान, और बेजार फूड पैटर्न, खुराक सही से नहीं लेना, आपका न्यूट्रिशन ख़राब है, तो वो ये सारी चीज़ें, वेजिटेरियन डाइट्स, आप ज़्यादातर वेजिटेबल्स लेते हो डाइट में, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन वगैरह है, तो ये भी आपके लिए प्रेगनेंसी में मसला हो सकता है। क्रोनिक सिस्टमिक डिज़ीज़, अगर बहुत टाइम से बॉडी में एक डिज़ीज़ आ रही हो, ठीक है, उसमें भी मसला हो सकता है। और प्री प्रेग्नेंट वेट, अगर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है प्रेगनेंसी से पहले या बहुत कम है तो मसला हो सकता है। अच्छा, न्यूट्रिशनल स्टेटस पाकिस्तान में क्या होता है, लो बर्थ वेट, कितने बच्चे पैदा होते हैं, 25 से 30% लो बर्थ वेट होते हैं। मतलब जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें से अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 25 से 30 बच्चे लो बर्थ वेट होंगे। फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मतलब जिसमें आयरन की कमी होती है, 50 to 55% जो मदर्स होती हैं उसमें आयरन की डिफिशिएंसी होती है। गर्ल्स जो होती है उसमें 60 to 70% होती है। चिल्ड्रन में 40 to 50% आयरन डिफिशिएंसी होती है। आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर 3% है और विटामिन ए डिफिशिएंसी 1% है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, MCQs में आ सकती हैं। यहाँ पे ये स्लाइड ख़त्म हो जाता है।